चुनाव में दूसरे चरण के लिए करीब 52% हुआ मतदान। वहीं बिहार के साथ साथ हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के अलावा कई राज्यों में हुए उपचुनाव। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव में तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी ने की रैलियां। पीएम मोदी ने कहा, बिहार में हार रही रंगदारी, जीत रहा विकास। तो वहीं राहुल गांधी ने कृषि बिल पर कहा कि अडानी अंबानी से सौदा कर पाएंगे किसान। करवा चौथ को लेकर महिलाओं से भरे रहने वाले बाजार पड़े हैं सूने। मेहंदी लगाने वालों के पास भी नहीं आ रहे ज्यादा ग्राहक, तो वहीं चूड़ी बेचने वाले भी बैठे हैं खाली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार में रैली करने पहुंचे। उन्होंने अररिया जिले में जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल के बीच में लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ये एक भरोसा जगाने वाली बात है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में मंगलवार को कुल 2 सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहले अररिया के फॉरबिसगंज में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां राजद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि इन लोगों ने केवल झूठे वादे किए हैं। आप देखिए, ऐसे ही झूठ बोल बोल कर कांग्रेस ने देश के लोगों को क्या क्या सपना दे ही दिखाया। याद कीजिए, दशकों पहले की वो दिन उछल उछल करके बोल रहे थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। चुनाव आते ही कहते थे किसानों का कर्ज माफ करेंगे, माफ करेंगे। कभी फौजियों को मिलते थे तो कहते थे देखिए वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे, वन रैंक में पेंशन लागू करेंगे। कभी व्यापारियों से मिलते तो फिर जब लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, टैक्स का जाल कम करेंगे, टैक्स का जाल कम करेंगे। बातें बहुत की, लेकिन भाइयों बहनों इतिहास गवाह है, दस्तावेज मौजूद है, इन्होंने इसमें से एक भी काम नहीं किया। बातें की, गुमराह किया लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपनी सभा में कहा कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है। आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया है। जब कोरोना की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा है, लेकिन बिहार के लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। साथियों, आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। कोरोना के इस संकट काल में जब दुनिया भर में हड़कंप मचा है, ऐसे में बिहार के लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी ताकत, लोकतंत्र के प्रति हर बिहारी का कितना बड़ा समर्पण, ये पूरे विश्व के लिए ये सिर्फ मतदान, चुनाव, जीत हार वहां तक सीमित नहीं है। विश्व के सभी थिंक टैंक को, विश्व के सभी थॉट लीडर्स को इस बात का मूल्यांकन करना ही होगा कि भारत के लोगों के जहन में लोकतंत्र कितनी गहराई से बैठा हुआ है। पीएम ने ये भी कहा कि बिहार के युवाओं को नई शिक्षा नीति से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें मातृभाषा में पढ़ाई के अच्छे अवसर बिहार के युवाओं को मिलेंगे और एनडीए के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पिछले 7 महीनों से दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद थी, लेकिन मंगलवार से ये शुरू हो गई है। तो अब दिल्ली से आनंद विहार आईएसबीटी, कश्मीरी गेट आईएसबीटी और सराय काले खां बस अड्डे से लोग अन्य राज्यों में आ जा सकते हैं।
आज से दिल्ली के सभी बस अड्डों से अंतर्राज्यीय बस सर्विस शुरू की जा रही है। करीब 7 महीने बाद दिल्ली कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार बस अड्डे से दूसरे राज्यों के लिए बसों की शुरुआत की जा रही है। लॉकडाउन के बाद से ये पहली इंटरस्टेट बस यात्रा है। बस अड्डे पर आने वाली सवारियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए हैं। सभी यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करना और मास्क पहनना जरूरी है। मिलने के लिए मेरी ननद को मिलने के लिए आए थे हम। अब जा रहे हैं हम शिमला में, उधर ही रहने वाले हैं। बस सारा कुछ हमारा है, हिफाजत के लिए हमारा सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, सारा कुछ करके हम जा रहे हैं। पंजाब से दिल्ली आया था मैरिज के लिए, भांजी की मैरिज थी। मैरिज में आके मैरिज अटेंड करके अब वापसी जा रहे हैं यहाँ से। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमारे को आए हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ यूज़ करके वापसी हम पंजाब को जा रहे हैं। बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और लोग सेवाओं का लाभ उठाने भी पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए यात्री सभी अहम चीजों का ख्याल कर बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं। बहरहाल बस में एक सीट छोड़कर बैठाने का नियम तो खत्म कर दिया गया है, जिसके चलते बस में कोरोना से पहले जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बस फर्क इतना है कि लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आने लगा है। बता दें कि लॉकडाउन से पहले कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार स्थित तीनों अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल रोजाना 3500 अंतर्राज्यीय ट्रिप और स्थानीय बसों की 2000 ट्रिप पूरा करते थे। जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन बहाली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में एबीवीपी के छात्र और बीजेपी राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी शामिल रहे। इसके बाद विजय गोयल ने सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की आईपी यूनिवर्सिटी के जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स के समर्थन में सीएम आवास के पास दूसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एबीवीपी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका समर्थन करने मंगलवार को बीजेपी नेता विजय गोयल भी पहुंचे। इस दौरान विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार पर छात्रों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार इस कॉलेज को बंद करना चाहती है। दरअसल छात्रों की मांग के फर्स्ट ईयर में इस बार दाखिले नहीं होंगे, जो बड़ी शर्म की बात है। जो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि पहले ही हमारे पास बीटेक में सीटें नहीं हैं। दूसरा, और जगह के ऊपर लाखों रुपए में एडमिशन है। यहाँ मुझे बताया 40,000 रुपए शायद इसकी फीस है। तो ये अवसर दोबारा कहीं मिलने वाला नहीं है। तीसरा, मुझे जो कारण बताया गया उसमें ये बताया गया है कि क्योंकि इसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है आपकी, क्योंकि उस जगह के ऊपर कोई स्किल यूनिवर्सिटी डेवलप करनी है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मैं समझता हूं आप सब छात्र सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि काउंसलिंग हो, दाखिले हो और फर्स्ट ईयर की सारी सीटें भरी जाए। और उसके बाद आपको विश्वास में लेकर ही तय किया जाए कि भाई इनको आईपी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी या इनको नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की मिलेगी। मेरी पार्टी, सब लोग जो हैं साथ में हैं आप लोगों के, आप समझ लीजिए, कंधे के साथ कंधा मिलाकर विजय गोयल, बीजेपी और हम सब लोग आपके साथ लड़ेंगे। मांग है कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अंदर जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में इस साल की दाखिला प्रक्रिया दोबारा से बहाल की जाए और कॉलेज को बंद करने का निर्णय वापस लिया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से वित्तीय पोषित कॉलेजों में की गई शुल्क वृद्धि को भी वापस लिया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में शिक्षकों को वेतन देने के लिए स्टूडेंट सोसाइटी फंड के पैसे का प्रयोग करने की बात जिस आदेश में कही गई है, तुरंत वापस लिया जाए। और एक मांग ये भी कि जरूरतमंद छात्रों को कोरोना राहत पैकेज दिया जाए। कोरोना वायरस का असर इस बार करवा चौथ के त्योहार पर भी दिख रहा है। इस त्योहार के दौरान चूड़ी वाले मेहंदी वालों की चांदी रहती थी, लेकिन इस बार सभी खाली बैठे हैं। मेहंदी वालों का कहना है कि कोई मेहंदी लगवाने नहीं आ रहा है, तो चूड़ी वालों का कहना है कि वो खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी का इस बार सिर्फ यही कहना है कि ऐसा वक्त किसी ने कभी नहीं देखा था।
करवा चौथ के वक्त महिलाओं से भरे रहने वाले बाजार सूने पड़े हैं। चहल पहल तो है, लेकिन वो बात नहीं जो हर साल हुआ करती थी। दिल्ली के कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर पहले मेहंदी वालों के पास करवा चौथ से 1-2 दिन पहले सांस लेने तक की फुर्सत नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस साल काम बहुत कम है। वहीं चूड़ियां बेचने वाले भी इस बार खाली बैठे हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में पहली बार हुआ है त्योहार के वक्त उनके पास काम नहीं है। ये जिंदगी में पहली दफा ऐसा गया ये साल हमारा कि हम 0% से भी नीचे आ गए। आज हमारे यहाँ काम नहीं है, सन्नाटा है। ये काम हमारा बहुत बिल्कुल ही फ्लॉप है, क्योंकि ये हमारा टाइम नहीं था बिल्कुल भी माल पैक करने का। आराम से माल पैक कर रहे हैं, क्या समझे। ये देख रहे हो आप, आराम से बैठे तसल्ली से खा पी रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं है जो होना चाहिए था हमारे यहाँ पे मार्केट में। बिल्कुल ही फ्लॉप है। राजौरी गार्डन में सालों से मेहंदी का काम करने वालों ने बताया कि इस बार काम बहुत मंदा चल रहा है। पहले जैसा काम इस बार नहीं है, कमाई बिल्कुल नहीं है। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाएं आ तो रही हैं, लेकिन उतनी भीड़ इस बार नहीं है जितनी हर साल हुआ करती थी। कोरोना की वजह से मेहंदी की कीप खरीदकर महिलाएं इस बार घर पर मेहंदी लगाना ज्यादा पसंद कर रही हैं। साल में यही त्योहार मेहंदी लगाने वालों के लिए कमाई का दिन हुआ करता था, लेकिन इस बार मेहंदी आर्टिस्ट भी मायूस है। अभी तो बहुत अंधा काम चल रहा है, क्या बहुत अंधा काम चल रहा है बड़े भाई। हाँ, काम है ही नहीं, मतलब इक्का दुक्का आ रहे हैं अब। अच्छा, बस ऐसे अभी तक कितने लोग आ जाते हैं? अभी 2 लोग लगाए हैं अभी तक, बस। सुबह से लेके अभी तक। सुबह से नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया सर। हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा है? 5% भी नहीं है। हाँ, घरों से लोग बुकिंग कर रहे हैं ऐसा? वो भी नहीं है, वो 10% भी नहीं है सर। हाँ, क्या खुद लेके चले जा रहे हैं मेहंदी के क्यूब कि हम लगा लें? हाँ, अभी तो 2, 4, 5, 6 ऐसे लेके जाते हैं। लेके जा रहे हैं। बहरहाल कोरोना ने इस साल सब कुछ बदल दिया और कुछ भी इससे अछूता नहीं रहा। लोगों की कमाई का जरिया खत्म हो गया। कोरोना के डर से लोग एहतियात के तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं। देश इस वक्त कोरोना महामारी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। इस बीच एक राहत की बात सामने आई है। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि और दिनों के मुकाबले काफी कम है। और पिछले 24 घंटे में 500 से कम लोगों की मृत्यु हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। इस लड़ाई का फिलहाल एक ही लक्ष्य है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बीच देश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में थोड़ी राहत जरूर मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए केसेस सामने आए हैं और 490 लोगों की जान गई है। कोरोना के मरने वालों की कुल संख्या 1,23,097 हो गई है। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 82,67,623 हो गई है। देश में 5,41,405 एक्टिव मामले हैं और कुल 76,03,121 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी दर 91.96% है और मृत्यु दर 1.49% है। देश में सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहे महाराष्ट्र में कुल 16,87,784 मामले हैं और 44,128 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,001 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,96,371 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से दिल्ली में 5,000 से ज्यादा नए मामले रोजाना दर्ज किए जा रहे थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने सोमवार को 10,46,247 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। इसके बाद टेस्ट की कुल संख्या 11,17,89,350 हो गई है। सितंबर में पीक बीत जाने के बाद से देश में लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आंकड़े भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। हमें अभी भी उतनी सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को ही कोरोना की दवाई समझें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.